नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सही होंगे। लर्निंग टाइम विद हरीश में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 29 और तिथि है 19 जनवरी 2021। यहाँ पे 21 कर लेना, 20 लिखा हुआ है, ठीक है। और विषय है उपविशेष का अकबरी लोटा। तो अब तक आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह से लाला झाऊलाल के जो दोस्त थे बिलवासी जी, उन्होंने अंग्रेज को एक साधारण सी लोटे को अकबरी लोटा कहकर उनको 500 रुपये में बेच दिया। तो वही अंग्रेज अब अपने दोस्त मेजर डगलस की बात बता रहा है कि उसने किस तरह से जहांगीरी अंडा खरीदा। आइए पढ़ते हैं क्या है इस वर्कशीट के अंदर। जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, ये जहांगीर ने पूछा किससे? नूरजहां से। नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था ऐसे, या नूरजहां ने दूसरा कबूतर उड़ा के दिखा दिया कि ऐसे उड़ा दिया मैंने। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया, यानी जो जहांगीर था वो नूरजहां से प्रेम कर बैठा। क्यों? उसके भोलेपन के कारण। कबूतर का एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिलोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार्सल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यानी एक मुसलमान सज्जन ने जो मेजर डगलस को बेवकूफ़ बनाकर साधारण से अंडे को जहांगीरी अंडा बोलकर उसको बेच दिया। ठीक है बेटा, ये कहानी चल रही है अभी आगे। यह बात, हाँ अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकता। मेरा अकबरी लोटा उनके झागरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ, क्योंकि बेटा अकबर जहांगीर का बाप था। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा उस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। अब पूछता है कि वो 250 रुपये कहाँ से आए। कौन पूछता है? लाला झाऊलाल। इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा उसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। ये बोलते बिलवासी जी। ठीक है बेटा, रुपये अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपने कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे उठे। धीरे बहुत धीरे से अपने सोई ही पत्नी के गले में उन्होंने सोने का सिकड़ी निकाली, जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्हें पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो बेटा ये आपकी वर्कशीट थी। अब फिर उसके कुछ प्रश्न दे रखे हैं। आइए इन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला प्रश्न क्या है? अंग्रेज ने झांगरी अंडे की क्या कहानी सुनाई? तो आप समझ चुके होंगे, आप उसका उत्तर स्वयं भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे लिख नहीं पाते, उनके लिए मैं आपको यहाँ पर उत्तर दे रहा हूँ। अंग्रेज के अनुसार यह झांगरी अंडा उस कबूतर का अंडा है जिसने जहांगीर और नूरजहां का प्रेम करवाया था। इसे मेजर डगलस ने दिल्ली के एक मुसलमान से 300 रुपये में खरीदा था। ठीक है बेटा, ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। बिलवासी जी ने 250 रुपये का प्रबंध कहाँ से किया था? अनुमान लगाकर लिखिए। बिलवासी जी ने 250 रुपये का इंतजाम अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके आया था। उन्होंने यह काम इतनी सफाई से किया था
कि उनकी पत्नी को इनकी भनक भी न लग पाई। ठीक है बेटा, ये अनुमान लगाया है कहाँ से किया होगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। लाला झाऊला यदि अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का प्रबंध नहीं कर पाते तो क्या होता, कल्पना कर लिखिए। तो उसका उत्तर क्या होगा, उनकी पत्नी नाराज हो जाती तथा लाला जी की नाक भी कट जाती, क्योंकि उन्होंने उससे वादा किया था। तो ये आपकी वर्कशीट के उत्तर थे। प्रश्न नंबर 4 है, बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल की सहायता कर मित्रता निभाई। क्या आपने कभी अपने मित्र की सहायता कर मित्रता निभाई है, लिखिए। तो इसका उत्तर आप स्वयं ही लिखेंगे। ठीक है बेटा। एक खास संदेश, अभी भी कोरोना की वैक्सीन अभी दिल्ली में पूरी तरह से नहीं लग पा रही है, तो घर से जब भी निकले मास्क लगा कर निकलिए, और घर से बाहर या बाहर से घर जब भी आए तो अपने चेहरे पर अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरह धोए। ठीक है बेटा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकता है। धन्यवाद बेटा।